अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे जैसे हम अमीर होते जा रहे हैं, हमारे कपड़े छोटे और कम होते जा रहे हैं, और हमारी डाइटिंग की वजह से खुराक की रिक्वायरमेंट भी बहुत थोड़ी हो गई हुई है। लेकिन हमने हराम कमाने पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो माशाल्लाह उसी स्पीड से चलता जा रहा है सारा काम। अब इसमें से मैंने सिर्फ एक टॉपिक को आज उठाना है और इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है आपके साथ, क्योंकि पिछले दिनों ये डिबेट चल रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टीचर्स की अटायर के ऊपर, उनके पहनने ओढ़ने के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। तो कुछ हमारी माशाल्लाह लिबरल्स आंटियां वो आके ये कहना शुरू हो गई हैं कि हुकूमत का ये कोई काम नहीं बनता कि टीचर्स को डिक्टेट किया जाए कि क्या उन्होंने पहनना है और क्या उन्होंने नहीं पहनना। असल में वो ये कहना चाह रही हैं कि फीमेल टीचर को ये डिक्टेट ना करें। इससे खवातीन के हकूक सलब होते हैं, उनके हकूक पर डाका मारा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि अगर टांगे दिखा के या बेली बटन दिखा के कौन सी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी टीचर्स की। हाँ, मुझे एक बात बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरे दो जूनियर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार तुम्हारा जिंदगी का पहला क्रश कौन था। तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, उस बंदे ने रिप्लाई ये किया कि मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मोहतरमा ने पहनने ओढ़ने से या अपने जेस्चर से अपना दर्जा पेरेंट्स से लेके माशूका तक कन्वर्ट करवा लिया किस तरह। वो 9 साल बच्चे को किस तरह से माइल कर गई अपनी तरफ। मैं अभी भी अभी भी मैं टीचर्स के ऊपर सारा ब्लेम नहीं डाल रहा। इस बच्चे की तरबियत भी इसी औरत ने करनी थी, क्योंकि माँ बाप के दर्जे पे फाइज होते हैं टीचर्स। इन्होंने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तालीम और तरबियत दोनों चीजें शामिल होती हैं। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि टीचर्स के ऊपर फिदा हो जाए? इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। चूंकि ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा इज्जत वाला और काबिल रिस्पेक्ट है, काबिल इज्जत है, तो शायद मैं उस तरह की स्टोरियां मनगढ़ंत तो नहीं है, रियलिटी बेस्ड हैं, तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप अंदाजा लगाएं ये कि ये मगरिब से इतने मुतासिर लोग हैं कि उनका कल्चर सारे का सारा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक रिच कल्चर्ड कंट्री है, जिसके अपने अंदर 5 प्रोविंसेस हैं। हर एक का एक अपना कल्चर है। हम एवन खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर पंजाब में और पंजाब का सिंध में लागू नहीं कर सकते, तो हम इंपोर्ट कैसे करके ले गए हैं? और जिन मगरबी आकाओं को ये खुश करने की कोशिश करते हैं, अगर आप देखा जाए तो उनमें फ्रांस भी शामिल है। ये फ्रांस वही है जो उन औरतों को जो अपने हकूक का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह पे हिजाब करती हैं, अपना चेहरा ढांपना चाहती हैं, उनके मुंह से नकाब उतारते हैं। वहां पे इन्हें कभी, ये हमेशा से इनके मुंह पे ताले लगे रहेंगे, ये खामोश रहेंगे, वहां पे अपनी वॉइस कभी रेज नहीं करेंगे। और माशाल्लाह ये जो खातून है गरीदा फरूकी साहिबा, इनका तो अपना माशाल्लाह घर का वाकया है। अपनी खातून मुलाजमा को बड़ी तड़ियां करवा रही थी, बड़े थ्रेट दिए जा रहे थे। तो पहले खुद तो मोहतरमा घर में बैठ के अपनी मुलाजमा को हकूक पूरे दे दें। और वैसे भी जितनी आंटियां हमें हकूक, खवातीन की हकूक की बात करती हैं, आपको कभी नजर नहीं आएगा कि छोटे कपड़ों से हटके इन्होंने कभी कोई बात की हो। औरत की रिक्वायरमेंट में सर खुराक की डेफिशिएंसी भी है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारा शुमार होता है, वहां पे औरतों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, मदर केयर हॉस्पिटल्स नहीं है, खवातीन की एजुकेशन का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। वहां पे तो कोई बात नहीं होती। औरतों को तो सैनिटरी पैड भी चाहिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी मुकम्मल करनी है, विटामिन डी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स भी उन्हीं की हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नंगा करके आप सड़क पे खड़ा कर दें तो उनको आज़ादी हासिल हो जाएगी। अगर ये चंद एक खातूनों को या खवातीन जो हमारी लिबरल्स आंटियां हैं, आप तो पहले भी कपड़ों से बाहर हैं, आप पे तो पहले भी कभी कोई पाबंदियां नहीं लगी, तो कोशिश ये करें आप इस कल्चर को खुद अडॉप्ट करें पाकिस्तान में। और दूसरी बात जो कहते हैं जी कि मर्दों की सोच छोटी है, मर्दों की सोच छोटी नहीं है। वो आपको काबिले इज्जत समझते हैं, काबिले रिस्पेक्ट समझते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आपको छोटे या थोड़े कपड़ों में देखें। वरना शैतानत जब हावी होती है
तो मेरा ख्याल है ऑपोजिट सेक्स की तो को ये अट्रैक्ट करती हैं चीजें, ये तो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करती हैं। मर्दों को क्या पड़ी है कि वो आपसे ये कहें कि आप छोटे कपड़े ना पहने, उनको तो ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब आपको करवानी है नहीं करवानी वो अलग बात है। और माशाल्लाह बाद में इतराज ये उठता है कि मीनार पाकिस्तान पे कपड़े फाड़ दिए एक लड़की के, तो जिसकी माँ उठ के मीनार पाकिस्तान पे फ्लाइंग किसेस देगी, उसके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी तो माशाल्लाह से फिर औरतों के कपड़े फाड़ने वाले पैदा होगा ना। वहां पे सलाहुद्दीन अय्यूबी तो पैदा नहीं हो सकते। जिनकी माओं के किरदार इस तरह होते हैं उनके यहाँ बच्चे भी इस तरह के पैदा होते हैं। उनकी परवरिश चूंकि ऐसे ही घरानों में पाई गई है। तो कोशिश करें, कभी पाकिस्तानी खवातीन को हकूक दिलवाने की बात करनी है तो उन्हें एजुकेशन की भी कोई इंस्टीट्यूट लेके आए, कुछ फंड रेजिंग करें। वहां पे तो आप खामोश है। जो फंड रेजिंग होती है वो तो आप अपने घर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। सिर्फ जबानी कलामी आप उनको सिर्फ उनके कपड़े उतरवाना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे तो आपको वो मोहतरमा, क्या नाम है उनका, इफ़त उमर साहिबा, वो तो वैसे खुद भी इकरार कर चुकी हैं कि उनका कुछ ज़हनी तवाज़न बेहतर नहीं है, काफ़ी अरसे तक इलाज करवाते रही हैं। तो वो कहती हैं जी मैंने ख़वातीन के हकूक़ में इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन ख़वातीन मुझे गालियाँ देती हैं। आप उन्हें नंगा करना चाहती हैं, आप उन्हें एजुकेशन की बात नहीं करती, आप उनकी खुराक की डेफिशिएंसी की बात नहीं करती, आप उनको रोज़गार प्रोवाइड करने की बात नहीं करती, आप उनको सैनिटरी प्रोवाइड करने की बात नहीं करती, आप उनको सिर्फ नंगा करने की बात करते हैं। तो वो उनके कल्चर में शामिल नहीं है। और आप जोर जबरदस्ती किसी के कपड़े नहीं तुरवा सकते, आप अपने उतार सकते हैं। बिस्मिल्लाह, आप सुबह सुबह उठें, खाली चप्पल पहन के आ जाइए, कोई एतराज नहीं करने वाला। हुकूमती नुमाइंदे ने भी आपसे ये बात कह दी कि वो आपको सपोर्ट करेगा इस बात में। लेकिन कभी अगर आपको अल्लाह ताला थोड़ी सी अक्ल दे तो खवातीन के हकूक में उनको एजुकेशन, खुराक और सेहत की रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात कीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।